ये श्री हरिवंश नाम अवश्य विराजमान कर। हमने बहुत पहले आप लोगों को पिछली कथा में एक सखी की बात बताई थी जो दूसरे धर्म से थी अपने कुछ में, आप लोगों को याद हो कि नहीं याद हो, क्रिश्चियन थी वो सखी, उस पर कैसे हरिवंश नाम की कृपा हुई, अपने कुंज की सखी थी वो। जब उस पर कृपा हो गई तो हमको कैसे नहीं, हम पे कैसी नहीं होगी, हम तो उनकी रोज कथा सुन रहे हैं। अपने कुंज में अवश्य हरिवंश नाम विराजमान, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, करके देखिएगा। हमारे जीवन में हरिवंश महाप्रभु से पहले राधा वल्लभ से सबसे पहले हमारे जीवन में हरिवंश नाम आया। हम आपको बताएं, हम कुछ नहीं जानते थे राधा वल्लभ कौन है, ये महाप्रभु कौन है, सिद्धांत क्या, हम गुरुदेव भगवान को तक नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। हम एक राधा वल्लभ मंदिर गए थे, हम नहीं गए थे, हमारी माता जी गई थी, हम तो गए भी नहीं थे राधा वल्लभ, हम कभी राधा वल्लभ मंदिर नहीं गए थे। तो माता जी को किसी ने वहां पे हरिवंश नाम के स्टिकर बत रहे थे, तो किसी ने माता जी को हमारे हरिवंश नाम का स्टिकर दे दिया। माता जी ले आई, उन्होंने बैग में रख लिया, उनको बताया भी नहीं। और जब घर आए हम लोग तो उन्होंने बोला ये स्टिकर हमको मिला है, ये आप लगा दो। तो हमें को ये क्या है, हरिवंश, अच्छा हरि के वंश की बात हो रही होगी। तो हमने क्या किया, हमने अपने मंदिर में पहले अपने गेट पे लगा दिया, मंदिर गेट पे। फिर पता नहीं क्यों मन में ऐसी प्रेरणा आई, वो हमने गेट से हटा करके अपने मंदिर में ही विराजमान कर लिया। और तब से आज दिन तक हमारे मंदिर में वो हरिवंश नाम ऐसे का ऐसे ही विराजमान है। पीले रंग का कागज, उसमें लाल रंग से श्री हरिवंश लिखा हुआ है। तो हमारे जीवन में पहले हरिवंश नाम आ जाए, हमको उसका नाम का परिचय नहीं रहता, तभी हमारे जीवन में हरिवंश नाम आ चुका था। तो आप लोग अपने कुंज में हरिवंश नाम अवश्य विराजमान करें। तो यहाँ पे कह रहे हैं, श्री हरिवंश नित्य वर केली, 12 सरस प्रेम रस बेली, मेली कंठ भुज खेल ही। क्या कह रहे हैं कि श्री हरिवंश करत श्री हरिवंश नित्य वर केली, श्री हरिवंश के जो वर हैं, श्री हरिवंश जोड़ी, ये जो प्रिया प्रीतम है, श्री हरिवंश जोड़ी है। अभी तो हम थोड़ा सा बिलक भी समझते थे, पर अब तो ये उसी के अंदर है, बाहर है ही नहीं। हरिवंश नाम के अंदर ही तो प्रिया प्रीतम है, आचार्य भी इसी के अंदर है। आपको बताएं, ये नाम महाप्रभु जी से बड़ा है। वैसे तो ये गलत होगा बोलना, क्षमा चाहते हैं, पर आपको सच बताए, ये हरिवंश नाम महाप्रभु जी से बड़ा है। क्यों, उस नाम में महाप्रभु जी स्वयं बैठे। देखो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, सा अक्षर के आखिरी में महाप्रभु जी खड़े हुए हैं, इस नाम के अंदर ही वो बैठे हुए हैं। ये नाम महाप्रभु जी से बड़ा है, ऐसा ये है। तो कह रहे श्री हरिवंश नित्य वर केली, पारस तरस प्रेम रस बेली, मेली कंठ भुज खेल ही। कौन खेल रहा है, मेली कंठ, परस्पर गलभैया दिए हुए प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। और 12 सरस प्रेम रस बेली, जो बेल है, जिस प्रकार हम लोग किसी बेल का पौधा लगा लें, उसको जितना खींचोगे वो बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही जो रस है इसमें जितना डूबोगे उतना बढ़ता चला जाता है, ये खोता नहीं है रस। ऐसी हमको वस्तु मिली है जो कभी खोती नहीं है। ये बात बताएं, आप कोई व्रत रखना करोगे, आपने सोचा आज हम 21 दिन का उपवास करेंगे, 21 दिन के उपवास में कोई एक दिन आपकी गलती होगी, पूरा व्रत आपका खंडित हो जाएगा, पूरी आपकी साधना खंडित हो जाएगी। ठीक है, कोई यज्ञ करने बैठोगे, कोई आपदा आ गई या कुछ भी हो गया, आपका किसी ने कोई अपशगुन हो गया, आपका यज्ञ खंडित हो जाएगा। आप जब करने बैठे, किसी ने गंदे हाथ से आपको छू लिया या आपके आसन पे कोई आकर के बैठ गया, आपकी जब खंडित हो जाएगा। हर क्रिया कुछ ना कुछ रूप से खंडित हो सकती है। आप भगवान की सेवा भी क्यों ना कर रहे हो, किसी ने आपको अशुद्ध अवस्था में टच कर दिया तो आपको नहा करके आना पड़ेगा, आपकी सेवा खंडित हो जाएगी। पर ये जो नाम हमको ऐसी वस्तु मिली है, हमको कोई दूषित ही नहीं कर सकता। हम अगर हरिवंश नाम ले रहे हैं, हम अंदर हरिवंश नाम ले रहे हैं, तो ये साधन कभी खंडित ही नहीं हो सकता। हम कैसे भी ले सकते हैं नाम, प्रेम, और सबसे बड़ी बात है महाप्रेम रूप ये नाम है। कैसे भी ले सकते हैं आप, किसी व्यवस्था में, कैसे भी मन में कुछ भी चल रहा है, पर ये नाम आपका नहीं छोड़ सकता। सबसे अच्छी बात है, ये कोई चुरा भी नहीं सकता। आपकी माला को ले जा सकता है, ठीक है, आपकी वाणी को ले जा सकता है, आपको याद नहीं है, आप नहीं गा पाओगे, चलो ठीक है। आप ऐसी परिस्थिति में हो सकते हो घोर अंधकार में, सब आपसे वाणी छूट गई, नाम छूट गया, सत्संग छूट गया, भक्तों का संग छूट गया, सब कुछ छूट गया, आपसे सब कुछ छीन लिया गया, पर ये नाम आपसे कोई छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता। इस पूरे ब्रह्मांड का कोई चोर नहीं है जो इस नाम को चुरा सके आपसे। आपको ऐसी और ये धन मिल गया है जो आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता। ये कभी ना कोई चुरा सकता है, ना कोई इसे मिटा सकता है। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दर्द श्री हरिवंश को मिटे नित्य बिहार। आपसे कोई चुरा नहीं सकता इस नाम को, ये आपका निधि है, ये आपका धन है।
ऐसा ये तो नाम है। और ऐसी और बलिहार उन गुरु पे जिन्होंने हमको ये नाम दे दिया है। अब गुरु भी नाम देने के बाद इसी में समा गए हैं जाकर के। वो देख रहे हो ना, आखिर में हिताचार्य खड़े हैं, इन्हीं रूप में हमारे गुरु भी खड़े हैं। तो हमारे गुरु हमको देख करके वापस इसी के अंदर समा गए हैं, और एक दिन हम भी इसी में समा जाएंगे, क्योंकि नित्य निकुंज में यही तो चल रहा है। हरिवंश हरिवंश हरिवंश, राधा प्रिया, राधा श्याम मोहन, श्यामा वृंदावन और सखियां, यही तो निकुंज में चल रहा है, और यही तो यह है। क्या है अलग? कह रही है श्री हरिवंश नित्य वर केली, भारत सरस प्रेम रस बेली, मेल कंठ भुज खेल ही। और नित्य गलवैया दी हुए प्रिया प्रीतम नित्य विहार कर रहे हैं। बनि तन गन मन अधिक सिरात, निरखी निरखी लोचन नागात, गात गौरे सावल बने। बनितन जो सखियां हैं, गन मन अधिक सिरात, जय सीता हरिवंश लाल ललना मिले, यो सिरावत मोर। अगर प्रिया प्रीतम अकेले हैं, ठीक, वृंदावन में है, लीला हो रही है, हमको कैसे पता चलेगा? अगर प्रिया प्रीतम है और सखी नहीं है उनके संग, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि प्रिया प्रीतम है, वृंदावन में लीला चल रही है, पर सखी नहीं है उनके संग, तो हमें क्या पता लीला चल रही थी कि नहीं? सखी तो बताने वाली है लीला के बारे में। कभी लता जो बता रही है केलीमाल में, सजनी जो बता रही है कि ये लीला चल रही है। जब सखी नहीं है तो हमको कैसे पता चलेगा लीला चल रही है कि नहीं? तो सखी तो लीला को देखने वाली है और दिखाने वाली है। प्रिया प्रीतम तो लीला कर रहे हैं, सखी देख रही है और सखी ही दिखा रही है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि बनितन गन मन अधिक सिरात, और उनकी लीला को देखते देखते उनका मन सिरा रहा है। सिरा रहा है मतलब मन को आनंद आ रहा है, बस उनको देख देख के। सखी जो है प्रिया को पवा रही है तो उसका पेट खुद भरा जा रहा है। आपको बताएं, ये भाव बहुत सच है, सत्य है। जब हमारे अंदर में कृपा आएगी ना, तो हम इस भाव को एक दिन अवश्य समझ पाएंगे कि वो प्रिया जी को भोजन कराते कराते उसका पेट भर जाता है। जब वो पूर्ण उसकी भावना मृत में ऐसे संलग्न हो जाती है भोजन कराते कराते कि उसका पेट भरा लगने लगता है प्रिया प्रीतम को भोजन करा के। जब वो प्रिया प्रीतम को शयन करा देती है तो उसकी नींद पूरी हो जाती है। ऐसा प्रिया प्रीतम को विलास करते करते उसका हृदय अपने आप विलास में संलग्न हो जाता है। ऐसा ऐसी स्थिति है सखी के हृदय की। तो सिरा रहा है उसका हृदय प्रिया प्रीतम को देख करके। निरखी लील के लोचन ना आघात, और निरख निरख के इस रूप को, इस नाम को, इस रूप को प्रिया प्रीतम के, उसके नैनों से नीर नहीं छूट रहा है। गात गौर चावल बने, और दोनों का रस विलास का गान कर रही है। जूत जूत जुबी तन के घने, मध्य किशोर किशोरी बने, गने कवन रीति अति बड़ी, नित नित लीला नित नित रास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाई हो। कह रहे हैं कि गने कवन रति अति बड़ी, मध्य किशोर किशोरी, मध्य में प्रिया प्रीतम विराजमान है, और सखियां इधर से उनको घेरी हुई हैं। सखियों के मध्य में श्री युगल सरकार शोभायमान हो रही है, अति आनंद का उमगन हो रहा है। इसी बीच में प्रिया जी ने कोई ऐसी का इशारा किया, कोई ऐसी चंचलता करी नेत्र की, और उसको देख करके सखियों का हृदय आकर्षित हो गया। नित नित लीला नित नित रास, और इसी प्रकार हरिवंश के कुंज में, श्री हरिवंश में नित नित लीला नित नित रास होता रहता है। श्री हरिवंश नाम के अंदर ही सारा रास होता रहता है। सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाहियो। अगर ये कहते हैं ना, हमारे नाभा जी ने, हम लोग जब हरिवंश जी सुनते हैं तो हम लोग गाते हैं ना, हित यू किरित कौलाखन में जानेक, राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण जानी है ना। अगर कोई व्यक्ति इस भाव को समझ गया ना, जो आज हमने कथा में आप लोगों को बताया है, अगर कोई वो समझ गया वो हितयू की रीत को,
वो हितजू की रीत को समझ गया। जो अगर इस भाव में संलग्न हो गया तो अब समझ जाओ आप, इसके आगे कोई बड़ी बात नहीं है। आप हितजू की रीत को समझ गए। जो कह रहे हैं रीत सकृत को जानिए, हितजू की रीत को लाखन में जानिएगा, आप वो जान गए। ये जो सत्संग आज की जो बात हमने आपको बताई ना, ये नाम की, 4 अक्षर के नाम की, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अगर आपने ये बात आपके हृदय में पुष्ट हो गई तो आप रसिकों की सभा के सिरमौर बनने के लायक हो। सिरमौर, रसिक तो ठीक है, पर रसिकों की सभा के सिरमौर बनने के लायक हो। ऐसी स्थिति है इस नाम की, ऐसी स्थिति है इस भाव की, अगर आप इस भाव में संलग्न हो गए तो। पर कैसे होंगे? सुन सुन के, रोज सुनेंगे, रोज सुनेंगे, एक दिन हम इस भाव को पुष्ट कर लेंगे। यह हमारा हृदय पवित्र होगा, हमारे कान से गया भाव हृदय में उतर जाएगा। आगे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित ताहा, दान वैभव आनि के, जब जब होत धर्म की हानि, तब तब तनु धरि प्रकटत आनी, जानी और दूजो नहीं, जो रस रीत सबन ते दूरी, सो सब विश्व रही भरपूरी, मोरी सजीवन कही दई, सब जन मुदित करत मन हास, सुनो रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। एक बहुत सुंदर बात हम आपको बताएं, जैसे कि हम जब नए-नए इस उपासना में आए, तो हमारे मन में बहुत भाव था कि हमारे घर में प्रिया जी भी हों और लाल जी भी। हमारे घर में आपको बताएँ, हमारे कुंज में प्रिया प्रीतम का कोई ऐसे चित्रपट था भी नहीं, वो तो बहुत बाद में आए प्रिया प्रीतम सखियाँ, बहुत बाद में आई हैं, पहले तो कुछ था भी नहीं। अब तो जब हरिवंश नाम का प्रवेश हुआ जीवन में, उसके बाद प्रिया प्रीतम और सखियों का चित्रपट आया। वैसे तो था, बस हमारे ठाकुर जी थे और श्री जी की नाम सेवा थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक दिन हम सोच रहे कि लाल जी का होना चाहिए सुंदर से, फिर तो श्री जी का भी होना चाहिए। अब लाल जी और श्री जी हैं, तो सखियां भी होनी चाहिए। ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी इंदुलेखा आरु सखी सुदेवी, हे सजनी जी भी होने चाहिए, क्योंकि हमारे निकुंज के वृंदावन में 9 प्रधान सखियां बताई गई हैं। हर संप्रदाय में, निकुंज के हर संप्रदाय में 9 प्रधान सखियां बताई गई। अष्ट सखियां तो है ही, और एक अष्ट सखियों की जो हेड मास्टर है, हे सजनी जी, वो भी है। 9 प्रधान सखियां बताई गई हैं, हे सजनी जी में है। अष्ट सखी तो ये बाहर वालों के लिए हैं, जितनी लोग अष्ट सखी बोलते हैं, पर जो प्रधान 9 सखियां बताई गई हैं, ये हमारे श्री हरिव्यास देवाचार्य जो निम्बार्क संप्रदाय के संत थे, उन्होंने 9 सखियों का वर्णन किया। श्री हरिदास जी महाराज ने, विठ्ठल विपुल देव जी महाराज, बिहारी दास जी महाराज ने हरिदास संप्रदाय के संतों में 9 सखियों का वर्णन किया। हमारे संप्रदाय के भी सही रसिकों ने 9 सखियों का वर्णन किया है। तो निकुंज की 9 प्रधान सखियां है, उसमें से एक सजनी जो है, सबकी हेडमास्टर है जो। तो कहते हैं, हाँ, तो हमारे मन में आया कि सब होने चाहिए। अब सोचिए कि इतना बड़ा तो हमारा श्री जी ने कुंज नहीं है कि हम सबको विराजमान कर सके, क्या करें क्या करें, हम बड़े परेशान थे। तो हमारी नजर गई हमारे कुंज के ऊपर, जहाँ पे लिखा था श्री हरिवंश। अरे, तो हमने कि हम पागल थे, हम क्यों सोच रहे थे कि लाल जी भी आने चाहिए, प्रिया जी भी, वृंदावन में सखियां भी आनी चाहिए। बैठे तो हैं, लाल जी बैठे हैं, प्रिया जी बैठी है, वृंदावन भी बैठा है, सखिया भी बैठी है, ये नाम बैठा है ना, इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं अपने कुंज में हमें अब हरिवंश नाम अवश्य विराजमान करें, भले छोटा सा करें पर अवश्य विराजमान करें। तो यहाँ पे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित ताहा, तहा न वैभव आन के। बहुत सुंदर बात यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल जो नए लोग इस उपासना में आते हैं, वो सोचते हैं कि हम एकदम भव्या से बढ़िया भगवान के लिए ड्रेस ले आए,
बड़े से बड़े भगवान की सामग्री इकट्ठे कर लें, हम बड़े अच्छे भक्त बन गए। हमारे कुल में तो चमचमाहट दिख रही है भगवान के पास, उतनी हम अच्छे भक्त बन गए। हमारे ठाकुर जी देखो कितने सुंदर महंगे-महंगे आभूषण पहन रहे, तो हम बड़ी सुंदर हमारी सेवा चल रही है। आपकी आभूषणों की आवश्यकता नहीं है प्रिय प्रीतम को, सत्य बता रहे हैं। आप भली आपके पास कुछ नहीं है, आप अगर एक सूती धागा भी ठाकुर जी गले में पहना दोगे ना, वो उससे भी सिरा जाएँगे, उससे प्रसन्न हो जाएँगे। उनको भाव चाहिए, उनको आपकी सामग्रियाँ नहीं चाहिए। सामग्री की कमी है भगवान के पास? क्या ज़रूरत है उनको इन सब सामग्रियों का? कई लोग तो मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि भैया मैं क्या करूँ? मेरा मन होता है कि मैं ठाकुर जी को खूब महँगे-महँगे वस्त्र पहनाऊँ, खूब महँगी-महँगी चीज़ें उनके लिए मैं रत्नों का सिंहासन बनाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, पर मैं कर नहीं पाती बोला। क्यों आ रहा है मन में? आपके पास जो है उसी को रत्न का सिंहासन समझो ना। क्या भगवान को कुछ नहीं चाहिए आपके? आप एक बार बताओ, अगर आप अभी रत्न का सिंहासन लेने के लिए आप भगवान को रत्न का सिंहासन में विराजमान कर लो, पर वो भाव आपके चले जाएँ, जो भाव अभी आ रहे हैं, भाव चले जाएँ, तो क्या फ़ायदा हो रत्न के सिंहासन का? अभी आप जो भगवान को भाव से वो बार-बार 10 दिन से वही ड्रेस पहना रहे हो, पर जब 10 ड्रेसें आ जाएँ पर वो भाव खत्म हो जाए, तो क्या फ़ायदा? भाव भगवान को चाहिए, ना कि भगवान को सामग्रियाँ चाहिए इकट्ठा कर के। क्या करेंगे भगवान की सामग्रियों का? सिर्फ भाव। तो यहाँ पे कह रहे हैं लता भवन सुख शीतल चाहा श्री हरिवंश रहत निपटाना तहा न वैभव आने के। आप कितने भी सुंदर आभूषण पहन लो, अपने आप को कितना भी सुंदर सजा लो, आप ये इसके ऐसा नहीं है कि आप बड़े भक्त बन गए, बड़े उपासक बन गए, नहीं। हरिवंश कहाँ रहते हैं? लता भवन सुख शीतल चाहा श्री हरिवंश रहत नित ताहा, जहाँ चार पांच लता निकुंजे सघन वन विराजमान है, रजरानी विराजमान है, शीतल शीतल नीचे नीचे ठंडी हवा चल रही है, शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है, और लता भवन के मध्य में श्री हरिवंश महाप्रभु विराजमान, ये नाम विराजमान है। तो उनको किसी वैभव की, और आखिर में ये बात स्पष्ट करते सेवक जी कह रहे हैं तहा ना वैभव आन के, वहां वैभव की आन नहीं है, आन मतलब वैभव की प्रतिष्ठा, वैभव की प्रधानता नहीं है, वहां पे भाव की प्रधानता है। ये नाम, ये चार अक्षर का जो नाम है, ये जो जितना है इस वैभव, ये उस हृदय में प्रकट होगा जहां वैभव की आन नहीं, भाव की आनी होगी। मतलब भाव की प्रधानता होगी, वैभव की प्रधानता नहीं होगी। वैभव की भगवान को क्या आवश्यकता? जो कोटि कोटि जो महालक्ष्मी है वो ठाकुर जी के चरणों विराजमान है। महालक्ष्मी, लक्ष्मी भी नहीं, महालक्ष्मी विराजमान है। तो अब बताओ ठाकुर जी को क्या आवश्यकता है आपके वैभव की? क्या दिखाओगे आप उनको? ये तो वही बात हो कि सूरज को दीपक दिखा रहे हो छोटा सा, दीपक भी छोटा, अगरबत्ती दिखा रहे हो सूरज को आप, सूरज की रोशनी को। ना ना ना, कुछ हम कुछ नहीं कर सकते, उनको कुछ नहीं दे सकते हम भगवान को, हम बस उनको भाव दे सकते हैं। जो भी दे हम सिर्फ भाव से दे, और वो इतना सुंदर आपको बताएं, आप उनके लिए, हम कहते हैं आप एकदम महंगी महंगी चीजें ला करके रख दो, अब आप 56 भोग भगवान को पवा दो, पर अगर भाव नहीं है ना तो वो आनंद नहीं आएगा। और कुछ नहीं है ना आपके पास, आप बस भगवान को रोटी और अचार ही पवा रहे हो, या आप रोटी और शक्कर ही पवा रहे हो, आपके पास कुछ नहीं है। एक छोटे सा गुड़ का डिला ले लिया, छोटी सी रोटी बना दी, उसमें थोड़ा सा घी लगा के वही भगवान को पवा रहे, इतने चाव से ठाकुर जी पाएंगे कि 56 भोग फीके हैं उसके आगे, कुछ इसका सामर्थ्य नहीं है। भगवान इतने चाव से कौर खा करके आपके पाएंगे, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं है। 4-5 फूल एकत्रित कर दिए, एक फल ले लिया, बस उन्हीं से उनकी पूजा हो गई। उनको नहीं चाहिए बड़ी बड़ी आपके कलश, बड़े बड़े आपके दीपक, उनको बड़े बड़े सजावटें नहीं चाहिए आपकी, वो पैसे ही बहुत सजे धजे बैठे हैं। अब वो तो बस कह रहे हैं कि बस तुम मुझे देख लो, मैं तो तुम्हारे से ज्यादा कराऊं, मुझे ज्यादा मत सजाओ, बस मुझको देख लो। उनको बस भाव का चाहिए आपको। हाँ, कितनी सुंदर बात स्वाति सखी विदुरानी जी की कथा। फल फेंक फेंक के ठाकुर जी को छिक्कल पवा रहे हैं, भाव से ठाकुर जी छिक्कल पा रहे हैं। हम तो छिक्कल नहीं पा, हम तो उनको और कुछ नहीं पवा रहे हैं, पर फिर भी बस भाव उनको दे दो, उनको कुछ नहीं चाहिए। हमारे दादा गुरुदेव की सुंदर बात कहते हैं, आप भगवान के सामने भोग लेकर के जाओ, भोग का कम होता है? कम नहीं होता, वैसे का वैसे ही रहता है। मतलब भगवान ने पाया नहीं क्या? भगवान ने तो पाया। भगवान ने भोग नहीं पाया, भगवान ने उस भोग में जो भाव पड़े थे आपके, वो भाव को ग्रहण कर लिया और आपको बदले में कृपा दे दी। भगवान उस भोग के भाव को, जहाँ भोग बना रहे हैं हमने, अच्छा शक्कर ज्यादा डालो प्रिया जी को, मीठा मीठा अच्छा लगेगा, और घी डालो प्रिया जी को अच्छा लगेगा, अच्छा इसमें और थोड़ी चटपटी चीज डालो, प्रिया जी खाएंगे तो चटपट चटपट का खट्टा खट्टा उनके आनंद आएगा उनको। इस भाव से अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, देखो भगवान आपके भावों कैसे पाते हैं। भगवान से भाव के भूखे हैं। भगवान अगर व्रत नियम के भूखे होते, खिचड़ी ना खाते भगवान।
भगवान अगर शुद्धता के पवित्र होते तो भगवान सबरी माता के ब्लेड ना खाते। भगवान किसी चीज के भगवान को कोई चीज बांध नहीं सकती, भगवान तो स्वतंत्र है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। पर भगवान किसके भूखे? भगवान भाव के भूखे हैं। हम अगर भाव से उनको कुछ भी अर्पित करें, अगर आप उनको निहार भी रहे हो ना, सिर्फ भाव से निहारे, वो आपके खड़े हैं, आपको आपके संग जाने को खड़े हैं, पर कौन है? कोई बिरला ही है जो उनको भाव कुछ देना चाहता है। लो, हम तो उनको तौल देते हैं चीजों में, निकालते हैं समय भगवान के लिए। अच्छी बात है, प्रारंभ में निकालना भी चाहिए, पर अगर आप जीवन भर इसी में निकल गए ना कि हाँ मेरे जीवन के 2 घंटे, मेरे दिन के 2 घंटे भगवान के हैं, और बाकी के 22 घंटे किसके हैं भाई? आपके 24 घंटे में 2 घंटे भगवान के हैं, और बड़े आन से आते हैं बताने ये बात कि मैंने अपने जीवन के 2 घंटे भगवान को दे रखे हैं। तो बाकी के जो 22 घंटे हैं वो किसको दे रखे हैं आपने? 2 घंटे भगवान को दे रखे हैं। तो हमको 24 घंटे भगवान को देना है, क्यों नहीं समझ रहे हैं? अब इसका मतलब ये नहीं 24 घंटे आसन में बैठे रहना है। नाम चिंतन करो, ये 4 अक्षर का नाम तुमको क्या चीज से रोक रहा है? क्या ये 4 अक्षर का नाम लेते रहते तुम खाना नहीं बना सकते, खाना नहीं खा सकते? क्या तुम अपने पढ़ाई नहीं कर सकते, ऑफिस का काम नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? वह प्रमाण है, हम कर सकते तो आप भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हैं? आप क्यों नहीं कर सकते? सब कोई कर सकता है भाई। नाम नाम आपको कहाँ रोक रहा है? कोई चीज से बाधित नहीं कर रहा, आपको शुद्धता से बाधित नहीं कर रहा, यहाँ तक कि आपको कोई नियम से बाधित भी नहीं कर रहा है। कैसे इतना सहज है? आज हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान के जो भाई हैं, इतनी सुंदर बात हमने स्टेटस पर भी लगाई थी। उन्होंने क्या कही कि ये जो सेवा है ना राधा वल्लभ लाल की, ये अभी 500 वर्ष से नहीं हो रही है, कुछ उसे हरिवंश प्रभु ने नहीं, ये तो करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से हो रही है। तो महाप्रभु जी ने क्या किया? महाप्रभु जी ने इसको सहज किया, इस सेवा को सहज किया। जो सेवा अनंत अनंत कालों से श्वेत द्वीप पे शिव जी द्वारा सदाशिव कर रहे हैं, उस सेवा को सहज किया है महाप्रभु जी ने हम लोगों के लिए। ये सेवा तो बड़ी समय से चलती आ रही है। नित्य विहार चंद्र मिटे दिनकर मिटे त्रिगुण विस्तार, ये नित्य विहार कब से चल रहा है? इसको डेट नहीं है कि तब से, अनादि काल से चल रहा है, अनादि काल तक चलेगा। ये नित्य विहार कब प्रकट हुआ? आप देखो, कभी ना कभी किसी न किसी बिहार की प्राकट्य है। हम लोग, हमारे भगवत सिंह जी कहते हैं, मेरे नवल किशोर अजन्मा। भगवान की लीला का प्राकट्य भी कोई ना कोई लीला से होता है। ऐसे कि भगवान लीला, भगवान जय विजय की कथा हम लोग सुनते हैं, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, किस हेतु से लिया है ना? कुछ ना कुछ लीला होती है, उसी से भगवान की लीला आगे विस्तार होती है। कोई आदि होता है कहीं ना कहीं से। ऐसा लोग सोचते हैं भगवान शेष बैठे, उनमें ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ, ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, मनु शत्रुपा प्रकट हुआ, अनादि आदि कथा हम लोग सुनते हैं। तो आदि कहीं ना कहीं से है, पर नित्य विहार का कोई आदि ही नहीं है, क्योंकि आदि अंत है, अनादि अनंत है। इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तो कब से चल रहा है? महाप्रभु जी ने आ करके इसको सहज कर दिया हम लोगों के लिए कि ये बस ये ले लो, ये नाम वाणी पकड़ लो, तुम पहुंच जाओगे। और सेवक जी तो और सहज कर दिया, महाप्रभु जी तो सहज किया, सेवक जी तो और सहज कर दिया। सेवक जी ने तो हम लोगों को एकदम पकड़ा दिया, जैसे कि महाप्रभु ने थाली परस के सामने रख दी, लो पाओ नित्य विहार। हमको ये तक नहीं कहे कि थाली लेके मेरे पास आ जाओ, मैं परस दूंगा। थाली पकड़ के हमारे सामने रख दी सेवक जी, हरिवंश प्रभु ने, कि लो पाओ। और हम लोग इतने ढीठ हैं, हम वो पी नहीं पा रहे। तो सेवक जी आए, फिर दोबारा सेवक जी आए, सेवक जी कह रहे मैं तुमको अपने हाथ से पवा देता हूँ गौरा, बस तुम बैठे 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 रहो बस यहाँ पे। और गुरु कृपा हमको बैठाए रहती है उस स्थान पे, भक्तों का संग बैठा रहता है। सेवक जी हमको अपने हाथ से पवा रहे हैं, बेबी स्टेप्स की तरीके फीडिंग करा रहे हैं, हमारे मुख में पवा रहे हैं हरिवंश नाम को, इस रस को। लो पाओ, लो खाओ, लो पुष्ट हो, दृढ़ हो स्नान रूपी धाम में, रमो चखो, ये सेवक जी कर रहे हैं। तहा ना वैभव आने के, आपके किसी प्रकार के वैभव की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बस तो जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं। अरे हमारे दादा गुरुदेव भगवान का अभी थोड़े दिन पहले एक वो आया था, उस सत्संग, उसमें कितने सुंदर लोग कह रहे हैं कि वीआईपी लोग आ रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर में, भैया हटो हटो वीआईपी जी आ रहे हैं। क्या किया? अपने जेब से नोट की गड्डी निकाली, राधा वल्लभ जी के चौखट पे पटक दी नोट की गड्डी। तुम किसको भाव दिखा रहे हो अपना? क्या हो तुम उनके आगे? तुम उनके भिखारी बनने के लायक भी नहीं हो, भिखारी बनने के लायक भी नहीं है भगवान के, क्योंकि हमको पता ही नहीं उनसे मांगना क्या है। अभी हम उनके भिखारी बनने के लायक भी नहीं है, क्योंकि भिखारी को इतना तो पता होता है ना कि मांगना क्या है।
भिखारी भी, अगर कोई भिखारी होगा तो उसी से मांगेगा जिसके पास कुछ है। और हम लोग तो भिखारी बनने के लायक भी नहीं है भगवान के। हम उनके अपना वैभव दिखा रहे हैं, हम ये जा करके दिखा रहे नहीं, कुछ नहीं हमारे पास भगवान को देने के लिए, बस हम उनको अपने भाव दे सकते हैं। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोरे मुकुट वाली घुंघराली लट वाली। बस दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। यह जोड़ी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। आपको अंदर की बात पता है, आप लोगों को रोज आप लोग आते हैं, आपको बता देते हैं, भले ही कितनी भी निष्कामता आ जाए हमारे अंदर, पर कहीं ना कहीं श्रीपति स्वरूप से वृंदावन रहता ही रहता है, ये नहीं चाहता है। अब पता नहीं उनकी कृपा जब होगी तब वो इसको भी दूर कर दे, पर वृंदावन नहीं चाहता है। घूम फिर के भले ही थोड़े दिन स्थिति में पूर्ण निष्काम निष्काम, पर अंत में एक दिन उसे लड़ी लेते हैं। क्या है भाई, क्यों नहीं दे रहे हो वृंदावन वास, कब दोगे हमको, अब दे दो ना, कितने दिन तड़पाओगे, अब बस हो गया। ये निष्कामता अभी तक नहीं आई, अब गुरु कृपा से उनकी कृपा होगी तो आ जाएगी, और नहीं आई है तो उसमें हमको गुरुदेव का कोई लक्षण, कोई संकेत लगता है, क्यों नहीं आई भैया, सब में आ गई, इसमें नहीं आ रही है। कब तक तड़पाओगे प्यारे आप? आपके आपके धाम में कोना नहीं है हमारे लिए? अरे आपके कहीं कोना नहीं जहाँ पे अपने चप्पल उतारते वहीं पे हमको बैठा दो, हम वहीं आपके चप्पलों की रखवाली कर लेंगे। कहीं हमारे जगह नहीं, कहीं भी हमको बैठा दो ठाकुर जी। आपके इतना बड़ा धाम, इतना बड़ा महल है आपका, हमारे लिए आपके एक कोने में जगह नहीं है। आपके महल में क्या फायदा इतने बड़े महलों का, हमारे लिए आपके पास एक जगह नहीं है ठाकुर जी। एक छोटा सा हमको अपना महल दे दो, छोटा सा कोना हमको दे दो। बैठी रहूं कोई जन के कोने, बैठी रहूं कोई जन के कोने, श्याम राधे का गाऊं प्रिया जो, श्याम राधे का गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, प्रिया जो तोरे चरणन की रज पाऊं। प्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, विमल विमल जस गाऊं प्रिया जो, विमल विमल जस गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, प्रिया जो तोरे चरणन की रज पाऊं। ये वाक्क्षर में बैठ करके ही हम बस आपको गाते रहे, विश्राम है ना ये वाक्क्षर, इसमें हम बैठ करके देखो, इसमें जगह भी है बैठने के बीच में, गोल गोल है ना, स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, बीच में जगह भी है इसमें, इसी में छोटी सी कोई कोने में बैठ करके बस बैठ ही रहा हूँ, वृंदावन के कोने, वाक्क्षर के कोने, और श्याम राधिका का दे दो ना आप हमको, थोड़ी सी जगह दे दो, हम खिसक खिसक के बैठ जाएंगे सब सखिया, थोड़ी सी जगह में बैठ जाएंगे, दे दो ना आप, थोड़ी सी जगह दे दो हमको वृंदावन में। सुनेंगे एक दिन, अवश्य सुनेंगे। जीवन निकल जाता है, पूरा जीवन को पुकारते पुकारते, अंत में जब थक जाता है साधक, अब नहीं हो रहा हमसे, अब बस बहुत हो गया, अब हमसे नहीं होगा, तब वो आते हैं, पर हमको समझ में नहीं आता है तब क्यों आते हैं। क्यों भैया, क्यों इंतजार कर रहे हो? अगर तुम ये सोच रहे हो ना ठाकुर जी कि ये सुधर जाए तब इसको वृंदावन देंगे, तो आप अंधेरे में हो भाई, हम कभी सुधरने वाले नहीं है। यही सोचते रह जाओगे कि सुधर जाए, हम कभी सुधरेंगे नहीं। अगर ये सोच लो तो बिल्कुल मत सोचना कि ये सुधर जाएगा तब वृंदावन देंगे, हम कभी नहीं सुधरेंगे, हम अभी तक नहीं सुधरेंगे तो आगे नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे।
आप जब कृपा करोगे तभी हम सुधर पाएंगे। आपकी कृपा के भरोसे बैठे हैं हम, तो आपकी तरफ निहार के बैठे, हमारी तरफ मत निहारना, आस लगाना मत, हमसे मत आस लगाना, हम खुद तुमसे आस लगा के बैठे हैं भाई, तुम्हारे भरोसे बैठे, हमारी तरफ आस मत लगाना कि सुधर जाएगा, इसके आसन पवित्र हो जाएंगे। हम बस आपके हैं जैसे भी है, प्रिया जी आपके चरणों में हैं हम बस। स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर, लगी है आशाओं की डोर, लगी है आशाओं की डोर, स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। तो ऐसा है हरिवंश विलास। कह रहे हैं लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित ताहा, जहां न व्यवहार के। पर आपको एक बात बताएं, हम भले इनसे इतना कहें, महाप्रभु जी ने और सेवक जी ने हम लोग को इतना कुछ दिया, सब कुछ दे दिया, अभी तो कुछ छोड़ा नहीं है। हमको वो तक दे दिया जो अभी तक प्रकाशित नहीं हो। कहते हैं ना, हमको इतने गिफ्ट दे दिए कि अभी तक हम ओपन तक नहीं कर पाए हैं, सारे गिफ्ट अभी हम लोग ओपन भी नहीं कर पाए, इतना गिफ्ट दे दिया हम लोगों को, इतना गिफ्ट भरा है हमारे पास कि हम सबके रैपर तक हटा के अभी नहीं देख पाए कि इसके अंदर है क्या, इतना हमको दे चुके हैं महाप्रभु जी। तो वृंदावन वास नहीं दे सकते थे? बिल्कुल दे सकते थे। कुछ ना कुछ होगा जो अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, जो अभी मेरी बुद्धि में भी नहीं आ रहा है, एक दिन आएगा, बिल्कुल आएगा, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे रीजन होगा। पर आपको बताएं, भले प्रकट में वास नहीं दिया, पर हमारे हृदय वहीं पे रमण कर रहा है। अहो भाग्य है हम लोगों के, जो भाग्य कोई बिरले ब्रजवासी के हृदय में प्रकट होते हैं, वो भाव हमारे ब्रज, बिना ब्रज के प्रकटवास के हृदय में प्रकट हो रहे हैं, ये महाप्रभु जी की कृपा है। वह बिल्कुल सत्य है। जो ब्रजवासी जो कई कर रहे हैं, जो ब्रज में वास कर रहे हैं, उनके हृदय में भी ये भाव प्रकट नहीं होते हैं, ये भाव हमारे हृदय में इतने दृढ़ रूप से प्रकट हो रहे हैं। जो चर्चा आपको सुनने को मिल रही है, ये चर्चा ब्रज में भी सुनना दुर्लभ है। हम सच बता रहे हैं, आप निकल जाना टॉर्च लेकर के और ढूंढना कि ऐसी चर्चा हमको वृंदावन में सुनने को मिल जाए, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। और मिलेगी कहाँ? जहाँ पे सेवक जी का कुंज होगा, उसका अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलेगी। ये चर्चा हमारे खुद चल के हमारे पास आ रही है, हमको खुद सुनाने के लिए सेवक जी महाराज हमारे घर तक आ रहे हैं। ये कैसे हो रहा है भाई? ये तो भैया कृपा से हो रहा है हमारे ऊपर, जो वो कृपा कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा, एक ना एक दिन उनका प्रकाशित होगा। कह रहे हैं जब जब होत धर्म की हानि, तब तब तन धरी प्रकटत आनी, जाने और दूजो नहीं। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक सीताचार्य चरण महामहिम प्रकट होते हैं, तब तब तन धरी प्रकटत आनी, जानी और दूजो नहीं। और जो प्रकट हो रहा है उनको महाप्रभु से बिलक मत मानना कि हरि हरिवंश भेद नहीं होए, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दो कहे ना अनन्यता। आज इसी भाव की चर्चा हम कर रहे थे। वास्तविक रूप से अगर हम सिद्धांत में देखें तो एक तत्व है, इसको बोलते हैं विष्णु तत्व। विष्णु तत्व के अंदर ही सारे आचार्य भगवान के सब रूप आते हैं, विष्णु तत्व के अंदर, आप सबने सुना होगा। और एक होता है शक्ति तत्व। अच्छा, किसने किसने सुना है, इसका नाम सुना है? अपना हैंड रेज कीजिए। विष्णु तत्व और शक्ति तत्व, किसने किसने नाम सुने हैं? एक होता है विष्णु तत्व, एक होता है शक्ति तत्व। तो भगवान के जितने रूप हैं वो विष्णु तत्व के अंदर आते हैं, और देवी के जो भगवान की जो आराधनी शक्ति है, उनके जितने तत्व हैं वो शक्ति तत्व के अंदर आते हैं, रूप है। पर जो हमारे जो हरिवंश नाम के अंदर जो प्रिया पिता आपको बैठे हैं ना, दिख रहे हैं बैठे हुए, इनके ऊपर छत्र लगा हुआ है, ये प्रिया प्रीतम ना हरि तत्व में आते हैं, ना विष्णु तत्व में आते हैं, ना शक्ति तत्व में आते हैं। ये विष्णु तत्व शक्ति तत्व के नहीं है, ये हित तत्व के हैं। जितने आचार्य हैं चार संप्रदाय के, जितने संत हैं, ये सब नारायण तत्व के अंदर आते हैं। पर जो हमारे हिताचार्य हैं वो हित तत्व के अंदर आते हैं। उनका एक अलग तत्व है जो हित का तत्व है, जो कैसे प्रकट होता है? मूल्य से प्रकट होता है। हम विष्णु तत्व शक्ति तत्व के अंदर नहीं, हम तो हित तत्व के अंदर हैं।
ये प्रिया प्रीतम है ना, जो हरिवंश जोड़ी है, नित्य बिहारी सरकार है, जो निधिवन राज विलास करते हैं, सेवा कुंज में विलास करते हैं, वृंदावन की कुंज गलियों में विलास करते हैं, यही तत्व के अंदर है। महिमा तेरी कहाँ कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। अभी तो बट रहे हैं, देखो किसी के घर भंडारा होता है ना, हम जाते हैं प्रसाद लेते हैं आ जाते हैं, तो प्रसाद लेके आने वाला कौन है, जो उस घर का नहीं है। अभी आप पेट्रोल में आपके लेके निकल मत जाना, कि बट रहे थे आप लेके निकल गए, अभी मत जाना, रुक जाओ अभी मत जाना, अभी लेना मत, ये आपको देंगे, लो प्रिया प्रीतम लो और जाओ, जाना मत, लेकर के यहीं रुक जाना। अभी कहेंगे अच्छा तुम नहीं जा रहे हो, लो तुम बांटो प्रिया प्रीतम, तुमको सेवा में लगा देंगे, तुम बांटने लग जाओगे प्रिया प्रीतम, जो तुम लेने के लिए आए थे वो तुम दूसरों को बांटने लग जाओगे, बैठे रहो, जाना मत लेकर के, यही हरिवंश नाम में बैठ रहना, ये तुमको दे के भगाने का प्रयास करेंगे, लो बट रहे थे ना, ये तुम्हारा दोना, लेके जाओ अपने घर, जाना मत, यहीं बैठ जाना। अभी तुमसे कहेंगे जाओ सेवा में लगो, जाओ बांटो जाके प्रिया प्रीतम, तुम बांटने लग जाओगे। महिमा तेरी कहाँ कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। अभी हम तो लेने आए थे, इन्होंने हमको बांटने का अधिकारी बना दिया, जो हम लेने आए थे वो हम बांटने लग गए। ये है ही तत्व की प्रभुता, यह सेवक जी की कृपा। तो इस भाव को ही विश्राम करते हैं, आज शेष चर्चा कल करेंगे। आज की कथा विश्राम करते हैं, कहने से मेरे को भूल क्षमा करेगा, आप सभी से प्रेम में ज्ञान भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल क्षमा करेगा, सभी के चरण प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिधि कुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। बड़ी आनंद आता है कि एक एक करके सबकी टीपी में महाप्रभु जी दिखने लग गए हैं, एक एक करके महाप्रभु जी दिख रहे हैं यहाँ पे, जितने बैठे हैं सब में। और जिनमें शिव जी बैठी है तो भी महाप्रभु जी है, री है जिनमें गुरुदेव भगवान लगे वहां पे सा है ना, प्रियवादिनी हमारी सखी जो, सब जगह हित ही दिख रहा है यहाँ पे। तो जय हो। नेत्र, हमारे गुरुदेव भगवान ने एक बात, एक अपने प्रकट उत्सव में सत्संग में एक बात बहुत घुमा के कही थी। गुरुदेव भगवान बोले थे 1 साल पहले, समझ पाओ तो समझ लो, हमारे सभी निज परिकरों को हित नेत्र प्राप्त है। हमारे सभी निज परिकरों को हित नेत्र प्राप्त है। ये बात हमने स्टेटस भी लगाया था। हित नेत्र प्राप्त है, यही हित नेत्र है जो हमने आपको बताया, यही हित नेत्र है। हर जगह उनको हरिवंश हरिवंश ही दिखे, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सिर्फ हरिवंश हरिवंश ये नेत्र है। चलिए आप लोगों को एक सरप्राइज देते हैं। एडमिन जितने यहाँ उपस्थित नहीं है, कहाँ गए भगवान, वो है नहीं, हमें दे देते हैं। जैसे कि हम सभी ने सुना है, हमारे सेवक जी महाराज ने 3 दिन तक अखंड श्री हरिवंश नाम का जप किया, तो महाप्रभु जी प्रकट हुए, नित्य लीला का विस्तार किया। तो हम लोग सोच रहे हैं कि 3 दिन तक अखंड श्री हरिवंश नाम का संकीर्तन करें, कैसा विचार है? अखंड 3 दिन तक श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। जैसे 51 घंटे किया था, 60 घंटे डिसाइड हो गया था, 60 घंटा मतलब 1.5 दिन। तो हमने सोचा 1.5 दिन कर रहे हैं तो आधा दिन और हो, 3 दिन कर लें, तो भैया वही आनंद आ जाएगा। भैया हम नहीं चाहते आप प्रकट हो, हम बस अभी से एडवांस में बोल देते हैं, श्री हरिवंश नाम रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से मेरी नाम रति बनी रहे, इतनी कृपा करना महाप्रभु जी।
नाम ना छूटे जाम घटी बिसरे नहीं। इतना हरिवंश नाम का जप करो, इतना जप करो कि आपको अगर कोई छू ले तो उसके अंदर हरिवंश चलने लग जाए। ये टारगेट बनाओ अपना कि आपकी श्वास अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसका हरिवंश हरिवंश चलने लग जाए। आपको कोई देख ले तो उसका हरिवंश हरिवंश चलने लग जाए। आप जिस मार्ग से निकले उस मार्ग से कोई निकल के जाए तो उसका हरिवंश हरिवंश चलने लग जाए। इतने हरिवंश नाम में डूब जाओ, पूरा संलग्न हो जाओ, इतना डूब जाओ। जैसे कि कोई व्यक्ति जो इत्र लगाया है वो जहां से निकल जाता है पूरा मार्ग महक जाता है, सबके घरों में महक आ जाती है। ऐसे ही आप जिस मार्ग से निकल जाओ वहां के लोग भले गोर मलिच्छ हो, उनके हृदय में हरिवंश अपने आप चलना प्रारंभ हो जाए। इतना हरिवंश नाम में संलग्न हो जाओ। तो जाम घटी बिसरे नहीं, ये भाव सेवक जी ने हम लोग को दे दिया है। इसी भाव से हम लोग 3 दिवस का अखंड संकीर्तन करेंगे। और 3 दिन का अखंड संकीर्तन कब से होगा? 31 मार्च की रात 12 बजे से लेकर के 1, 2, 3 अप्रैल रात की 12 बजे तक। ठीक है, तो कल नहीं होगा 31 मार्च की रात के 12 बजे से। ठीक है, तो अब संकीर्तन सेवक जी महाराज करवा रहे हैं उनकी कृपा से, और ये बहुत बड़ा संकीर्तन है। आज दिन तक इतिहास में कभी किसी कुंज में, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कभी इतने घंटे का 42 घंटे का अखंड हो रहा है 3 दिन, मतलब 42 घंटे का कभी ऐसा हमने नहीं सुना। हुआ होगा तो भैया हमें नहीं पता। 42 घंटे का अखंड है। तो आइए इस मार्ग में, इस रस में ऐसा डूब जाइए। अब सबसे बड़ी बात है, संकीर्तन हो रहा है। कल हमारे साधना सखी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि सेवा कैसे करनी है, उनके अधीन होकर के। ये सेवक जी करवा रहे हैं। अब इस बात को समझना कि इस सेवा में आपको सेवा सिर्फ करनी नहीं है, इस सेवा में आपको सेवा करवानी है। इस भाव से सेवा करना। अब हमको सेवा सिर्फ करनी नहीं है, हमको सेवा सबसे करवानी है। अभी आप दोना लेकर के चले गए थे, तेरे द्वारे बटत है, अब बैठ जाओ, अब बांटने का समय आ गया है। अब आपको बांटना है। अब आपको ने खूब पा लिया है, खूब खीर खा ली, अब खीर बांटने का समय है। तो अब सेवा करनी करी तो आपने खूब है, अब आपको सेवा करवानी है। आपको नहीं पता पर आप उस अधिकारी बन चुके हो। अब आपको खीर बांटनी है, अब आपको ये नाम बांटना है। ठीक है, तो हर जगह आप फैला दीजिए। हम पोस्टर बना देंगे, वो तो आप लोग तब बता सकते हैं। खूब नाम हमको जब करना है, और 3 दिन तक अखंड। हमने आपको डेट बता दी, टाइम बता दिया। आपके अगर कोई काम पेंडिंग हो तो अपने वो काम निपटा लियो पहले ही। 3 दिन तक एकदम कह दो, सब जगह सबसे कह दो भाई हम एकदम एकांतवास में जा रहे हैं, 3 दिन के बाद हम आएंगे, हम अंडरग्राउंड होने जा रहे हैं। 31 मार्च की रात के 12 बजे से लेकर के 3 अप्रैल की रात के 12 बजे तक हम एकदम जा रहे हैं कहीं पे। ठीक है, 48 नहीं 72 घंटे। 48 तो 2 घंटे, 2 दिन का हुआ ना, 72 घंटे। हाँ, अब आए हैं मनोज जी हमारे श्री हरिवंश। अब खीर बट गई, अब आप आए हैं, अब दोने बचे हैं। श्री हरिवंश युवराज जी, मैंने आपको कहा था मत बताना इन सबको तड़पाने है पहले। हमने इन सबसे हमने आपका इंतजार किया था, आप आए नहीं, हम क्या तो करें। भैया मुझे मैसेज कर देते हैं कि मुझे सबको तंग करना था, तड़पाना था, छुपाना था, सस्पेंस रखना था, आपने बता दिया पहले ही। अब कोई बात नहीं, अब सब कंचली लेके तैयार हैं बांटने के लिए ये आप बहुत प्रपंची हो, आपने बताया नहीं, एकदम से बोल दिया आपने, पूछ देखा भी नहीं। देखो नहीं, इन लोगों से पूछे। अच्छा आप लोग बताइए, हमने इनका वेट किया था ना? चल बताइए, किया था हमने वेट, हमने सोचा, हमने कही भी थे एडमिन जी कहाँ है। क्या बोला था इन्होंने, आपने क्या बोला था? हमें कहते एडमिन जी नहीं आए, एडमिन जी को बताना था एडमिन जी कहाँ है, आप आए नहीं। आप आए थे बीच में नंदगांव वाली आईडी से, ये सोच के कि वो एडमिन आईडी होगी, पर वो खैर निकली नहीं नहीं, वो नंदगांव वाली आईडी से ही आया था, वो आया था, मुझे पता था। अरे तो आप बता देते कि हम नंदगांव वाली आईडी। आप चले क्यों गए ये बताइए, आप रुके रहते अरे तो आपको। उस वक्त आप विष्णु तत्व के बारे में बता रहे थे, हरिवंश नाम के मतलब बता रहे थे कि हाँ में क्या, ये बता रहे थे, भाव सुना रहे थे, तो वो तंग करना अरे ठीक नहीं था। चलिए, अब क्या, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब तो सिर्फ मलाल ही आप रह आइए तो सकता है। आपको मैं बताऊंगा, आप देखना। अरे अब क्या किया जाए, अब तो हो गया। हाँ
ठीक है। मैंने कहा था युवराज जी इनको बताना, मैं थोड़ा सस्पेंस थोड़ा परेशान करेंगे, थोड़ा वो थोड़ा पाएंगे तब बताएंगे। हाँ शिवम भैया कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। हाँ आप बोलिए ना, सुनो सुनो कर रहे हैं, आप बोलिए अपना प्रश्न बोलिए शिवम भैया। हाँ बोलिए श्री मनोज जी हरिवंश, बोलिए। वो तो ठीक है। नहीं नहीं, हाँ बोलिए वो बोलिए। 3 दिन का जो लिंक तो एक दिन का रहता है, 24 घंटे का लिंक बनता है, तो 3 लिंक बनाना पड़ेगा ना पहले से। क्या चीज? मतलब एक लिंक, लिंक हाँ तो लिंक तो हम 24 लोग, घंटे हाँ लिंक हम लोग मैनेज कर 24। लेंगे, हमें मनवीर सखी है ना वो मैनेज कर लेते हैं, लिंक का तो हाँ काम हो वही जाएगा। वही, नहीं तो रुक जाएगा बीच में तो। नहीं लिंक तो हमारे मनवीर सखी बैठी है जी। हाँ फिर जाएगा। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। मनवीर सखी बड़ी अच्छी है हमारी, ये हमारी हमेशा रक्षा करती है सेवा की, हम निकुंज में भी इनको यही सेवा मिलेगी है। मनवीर सखी हमारी, तो हम हमारी हम बताते हैं, हमारा भगोना जब खत्म हो जाता है खीर बांटने का, तो मनवीर सखी जल्दी से लेके आती है, ये लो नया भगोना एकदम लेकर के, हटो हटो रास्ते से, लो नया भगोना, लो बांटना चालू करो। तो जब हमारा भगोना खत्म होता है तो मनवीर सखी एकदम फुस्त से आती है भगोना देके खीर का। तो मनवीर सखी हमारे हमारी लाज बचा लेती हैं आकर के, है ना। बलिहार मनवीर सखी आपके। श्री हरिवंश मनोज जी बोलिए आप। बलिहार मनवीर सखी मेरी तरफ से आपको, आपको भी। तो हाँ इनको बता दिया 3 दिन का सब ओके, और किस कौन कौन सेवा देगा अभी, कौन कौन सेवा देगा मंजीरी सखी में, वो युवराज जी को बता देना। और भैया तीन नहीं दिन अभी अगर मत, अभी 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 कुछ ना बताना, मेरे पास 82 मैसेज पड़े हैं, पहले उनका रिप्लाई कर दे उसके बाद, अभी कोई मैसेज मत करना प्लीज, अभी बाद में। क्या क्या क्या, मेरे क्या पास मैसेज नहीं करना। अभी कोई कुछ मत बोलना, मेरे पास 82 मैसेज पड़े हैं, अभी हमने उनको अनरीड करे हैं, अभी हम अभी जाकर के उनका रिप्लाई करेंगे, हमें बहुत समय। आप लोग एक काम कीजिए, आप हैंड रेस कर दीजिए, कौन कौन सेवा संभालेगा श्री जी की, अपना हैंड रेस कीजिए। कौन कौन सेवा संभालेगा, वो युवराज जी के इनबॉक्स में जाए सबसे पहले। 72 है, 8 और हो जाएंगे तो 80 हो जाएंगे, बढ़िया है। अभी देख लो, खीर खाने वाले खीर बांटने वाले की बात हो रही है, कौन कौन खीर बांटने वाला है, अपना हैंड रेस कर दो भाई। और चीनी तो मेरे यहाँ से चाहिए, ले ली। 17 लोगों से काम नहीं चलेगा, 72 घंटे का है, चलिए दीजिए सेवा, ऐसे नहीं काम चलेगा। खीर युवराज बांटने जी, के बदले दो दोने मिलेंगे फिर। हाँ हाँ बताइए। युवराज जी ये मत भूलिए खीर की चीनी मैं ही हूँ। अच्छा, आप चीनी कब से बन गए, चीनी लग जाएंगी आप में। ये अभी तो फिलहाल युवराज जी लगे हुए हैं। बच के रहिएगा। जी। चलिए तो 21 ऐसे ही लोगों ना को तीन दिन, करूंगे मैं। 3 दिन जी जी को सब बोलिए। 3 दिन, 3 दिन अगर मान लो किसी का, अगर मान लो ऐसा नहीं है कि भैया जो कंपलसरी है, अगर 3 दिन किसी का कोई कार्य है तो वो भी कार्य कीजिए, और साथ ही साथ सेवा में भी योगदान दीजिए अपना, ये बहुत बड़ी सेवा है। और अगर आप इस कैपेबल है कि आप 3 दिन छुट्टी ले सकते हैं, या 3 दिन जो आपका कोई काम है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, तो बड़ी कृपा की बात है। अब ये मत कह देना कि भैया युवराज जी मनोज जी ने बोला ये काम छोड़ दो और पापा मम्मी डांटे, पढ़ाई में दिक्कत है। नहीं भैया, पढ़ाई में दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना आपकी जॉब में। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये कंपलसरी है, अगर ये डांट पड़ेगी माता पिता से या फिर ऑफिस में या स्कूल में, तो ऐसा मत कीजिएगा। वरना वरना सब कॉल करके, माता पिता कॉल करके कहेंगे देखो भूरी सखी बिगाड़ रही है सबको, तो ये अरे मत हम कर दे। बताएं, हम बताते हैं क्या, हाँ बताते हैं, हमारे पास इसका उपाय है। क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम कल से पढ़ाई करेंगे, हम कल से पक्का पढ़ाई करेंगे, फिर हम कल से पक्का पढ़ाई करेंगे, ऐसे कल कल करते हम 30 दिन तो ऐसे बर्बाद कर देते हैं। तो 3 दिन और बर्बाद कर दो, एक काम करो, 30 दिन बर्बाद कर ही देते हो कल कल करते करते, तो 3 दिन में क्या जा रहा है, श्री जी की सेवा भी हो जाएगी, है ना। इतने तो आप कल कल करते करते समय निकाल देते हो, इसी में निकाल दो, है ना। तो बहाने किसी के नहीं चलेंगे इसमें कि हम बड़े, 3 दिन में ही आप एकदम आईएएस नहीं बने जा रहे हो, ठीक है। जी 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 जी, बहुत सुंदर। 22 लोगों और ने कही है सेवा संभालेंगे, देख रहे हैं सबको। अच्छा एक एक मिनट, दिव्या सिंह सखी आप हमको मैसेज कर देना, आपका नंबर नहीं है मेरे पास, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए मनोज जी। रोज ना आपको आधा घंटा हरिवंश नाम का कीर्तन करना है, क्योंकि इसमें देखा था कि बीच में बहुत सारे लोग अटक रहे थे, अखंडता में दिक्कत आ रही थी कि ये 3 दिन का है, तो आपने रोज अभी 15 दिन तक आपने हरिवंश नाम का आधे घंटे का कीर्तन करना है और सुनना है। हम्म,
ताकि ना कभी कभी जय 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 भी क्योंकि ना मैं आदत है जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, तो जय निकल जाता है गलती से मुख से। तो आप प्रयास कीजिए श्री हरिवंश नाम का कीर्तन आप कीजिए रोज आधा घंटा, ताकि आपकी जी बोलिए युवराज जी। नहीं 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 नहीं, क्या मैंने कुछ नहीं नहीं, गलत कहा आपसे नहीं युवराज कह जी? रहे हैं, आपसे नहीं कह रहे हैं। हाँ, हरिवंश नाम आधा घंटा, ताकि आपको प्रैक्टिस हो पाए। जी, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें आप लोग श्री हरिवंश और हरिवंश दोनों बोल सकते हो, ठीक है। श्री हरिवंश श्री हरिवंश 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 हरिवंश, आसानी करने के लिए कर दिया है श्री हरिवंश और हरिवंश। अकेले इंडिविजुअल हरिवंश भी कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपकी लय बन जाएगी। जी जी। और ना इस बार जो आप अखंड कीर्तन कर रहे थे ना, तो युवराज जी मैं देख रहा था कीर्तन कम लोग कर रहे हैं, नाम जब ज्यादा कर रहे हैं, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हाँ हरिवंश। तो हाँ ये हो तो रहा था। अच्छी बात है। नाम जब भी ठीक है भाई, कल अखंडता नहीं टूटती है नाम जब से। संकीर्तन से क्या होता है ना, जय निकल जाती है, ये सब निकल जाता है, पर नाम जब से कभी अखंडता नहीं टूटती, ये बात अच्छी होती है। तो जैसे भी करो बस करो ये बात ध्यान रखना, जी जी। ठीक बाकी है। और हाँ, ये मुझे बात बतानी है, ये बात मैं बता दूं, शाम को भी साधना मैया और युवराज जी से बात हुई थी। अब ऐसा होता है कि ना युवराज जी को आता है, अब बोरी सखी मैं अपना नाम लिखवा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं क्या पता मैं व्यस्त हूँ, क्या मैं बिजी हूँ, मैं नाम नहीं लिखवाऊंगी, कोई रिक्त हो दे देना। अब क्या होता है, वो एकदम से एंड मौके पर वो सखी आती है मेरे पास या युवराज जी के पास, बोरी सखी जो मुनहरी सखी जो सेवा दे दो। अब वो सेवा मिल नहीं पाती किसी कारणवश, क्योंकि किसी और की सेवा होती है। अब कितना क्या होता है, ये चीज अच्छी नहीं होती, ये चीज अच्छा अच्छा लगता भी नहीं है। फिर अगर माँ हम बोल देते कि भैया आपकी सेवा अभी रिक्त तो कोई है नहीं, ना आपको सेवा मिल पाएगी, क्योंकि उनकी सेवा हम किसी की सेवा दे नहीं सकते। तो वो ना रोने लग जाती है सखियां, अरे बोरी सखी हम पे तो कृपा ही नहीं है, हम इतने पापी है, नीचे हमें सेवा ही नहीं मिल रही, हम पे कृपा ही नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा परेशान, मतलब मन दुखता है ये बात बोलने पे, हम पे कृपा नहीं है, हम बड़े नीच है, हमें सेवा मिल नहीं पा रही, ऐसा ऐसा। तो ये सब ना कीजिए। और हाँ, और ये बात मेन है कि अगर मान लो अगर आप सेवा लिखवाइए, 3 दिन की सेवा है, सेवा लिखवाइए, अगर सेवा जरूर लिखवाइए, एंड मौके पे मत बोलिए अगर हमें सेवा दे दो। और हमारे भगवत मार्ग वाले इतने प्यारे प्यारे हैं, अरे हाँ आप हमारी सेवा ले लीजिए, आप हमारी सेवा ले लीजिए भैया, दानवीर ना बनिए, अपनी सेवा खुद लीजिए, किसी को अपनी सेवा ना दीजिए। हाँ, अगर कोई बाई चांस नहीं आता, जैसे मान लो कि कोई बाई चांस कोई सखी है, वो उसको उनको कोई काम पड़ गया, कोई कंपलसरी, वो सेवा में नहीं आ पा रही, हाँ अगर वो रिक्त है, तो उसको वो सेवा मिल जाएगी। अपनी सेवा किसी को मत दीजिए, ज्यादा दानवीर का मत बनिए, है ना, अपनी सेवा खुद लीजिए। अब जैसे मान लो कोई कहता है कि क्या मेरे को सेवा मिल सकती है, कोई रिक्त है, हाँ सखी जो हमारी सेवा ले लो, हमारी सेवा ले लो, हमारी सेवा ले लो, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा मत कीजिए, जिसकी सेवा वे लीजिए, और जो अटेंड करना चाहते हैं वो पहले अपना नाम लिखवाइए। आप अगर 29 तारीख को के बोल रहे युवराज जी मेरा नाम लिख लो, मेरा नाम लिख दो, तो नाम लिखा नहीं जाएगा। और आप अपनी सेवा चेंज मत करवाना कि मेरी सेवा सुबह, मेरी सेवा शाम को, जैसे आपने सुबह सेवा लिखवाई, और अब आप कह रहे हो युवराज जी को एंड मौके पे नहीं सकी जो मेरी रात की सेवा कर दो। युवराज जी आपकी बात नहीं मानते, नहीं मानते, क्योंकि नहीं मानते तो आप रो मत कि नहीं सकी जो मुझे सेवा लेनी है, रात की सेवा करो, आप मेरी सेवा को ये नहीं कर सकते, तो ये हम कभी मत कीजिए, अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि भैया आपको, आप तो सेवा दे रहे हैं, पर आपको नहीं पता लिस्ट बनाने में कितनी मेहनत लगती है, पूरी रात बीत जाती है। यहाँ पे हंसिका सखी, ईशा सखी को पता होगा, क्योंकि इन्होंने लिस्ट बनवाई है, घंटों घंटों बीत जाते हैं एक एक का नाम लिखने में, एक एक का नाम लिखने में। 100 50 50 60 60 70 मैसेज युवराज जी को आते हैं, उसमें से 50% परेशान कर देते हैं कि सुबह मेरी सेवा और लिखो, सबसे बड़ी सेट प्रॉब्लम करने ये में। होती है, हम बार बार सबसे कहते हैं अपना पूरा नाम बताओ, पूरा नाम बताओ, पूरा नाम बताओ, तब भी पूरा नाम बताते ही नहीं, कोई पता नहीं क्यों शर्माते हैं। अरे भाई, आपके रिश्ता नहीं बताएंगे अगर आप अपने सरनेम बता दोगे हमको, तो पता नहीं क्यों इतना क्यों शर्माते हैं। सब पूरा नाम कोई बताते ही नहीं है हमको। क्यों नहीं बताते पूरा नाम? प्लीज बता दीजिए पूरा नाम, हम हाथ जोड़ रहे हैं, अपना पूरा नाम बताया कीजिए, क्योंकि आपके नाम के 10 लोग और बैठे हैं ग्रुप में, इस वजह से। जी बोलिए मनोज जी। सर ना अपने अपना जैसे सर नेम बताने में शर्म कैसी युवराज जी, कोई इसमें कोई कलंक वाली बात है क्या? बताते क्यों नहीं है लोग? अरे ढंग से पता बताइए नहीं भाई, क्यों जिस भी आप उसके है। सरनेम बता दिया बिल्कुल कीजिए, सही। वरना जैसे ऐसी दिक्कत हो जाती है। जैसे हमारे जैसे महक सखी युवराज थी, सिंह। सरनेम ने बताया, हमने इतना कही थी तब भी उन्होंने बताया ही नहीं। फिर हमने उनको पता नहीं, हमने निकाल के पता नहीं कहाँ से उनका देखा,
महक सबको अग्रवाल अपना जो करना है। किसी से सखी है, महक जी हाँ, महक महक अग्रवाल अग्रवाल क्योंकि ही, दो हाँ दो सखी है तो महक। महक अरे भैया अग्रवाल। अग्रवाल क्या, आप आपके आपका आप वाले तो आपको उसमें लज्जा की है कैसी भाई? अरे नहीं, लज्जा वाली बात लज्जा नहीं नहीं है, होनी वो चाहिए मतलब कि वो बिल्कुल तो भी। भूल जाते हैं। भूल जाते नहीं भैया, आप भूल जाओगे पर युवराज जी को लिस्ट में इतनी दिक्कत होती है, ऊपर नीचे करना पड़ता है, दिमाग खराब होता है और लड़ाई भी हो जाती है कभी कभी। तो बहुत सारी सखियां युवराज जी को आके उल्टा बोलेगी, मुझे आके उल्टा बोलेगी, अरे हमारी सेवा थी। मैं कहा आपका नाम महक है, अरे महक तो उनका नाम भी था, तो तीन चार महक हो जाती है और यहाँ पे हमारी महक अरे चली जाती एक है थी कोमल ना सखी, वो कि। तो अभी तक गुस्सा बैठी है हमसे। एक कोमल सखी थी, उनको उन्होंने सरनेम नहीं बताया था, हमने उनका नाम लिख दिया और बिना ऐसी कोमल लिख दिया। वो आज दिन तक हमसे गुस्सा है, उनको 6 महीने हो गए, उन्होंने अभी तक हमसे कट्टी नहीं छोड़ी है इस बात से। अरे एक बार हमारी सुनैना नाम की सखी है, वो तो वो युवराज जी वो तो गुस्सा होके चली गई थी एकदम अभी तक। हाँ जी 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 जी। तो बस यही बोलना था। और आधा घंटा ऐसा ना कीजिए, जो भी है जो भी बात की जा रही है, और हरिवंश नाम का कीर्तन जरूर कीजिए। और सिमरन सखी, अगर आप ये जो जो रिकॉर्डेड कर रही हैं तो इसको ग्रुप में जरूर भेजिए, जो क्योंकि क्योंकि पता है युवराज जी अब क्या होगा, अब बाकी लोग भी आएंगे। अरे आप 3 दिन का अखंड संकीर्तन कर रहे हो, आपने अनाउंसमेंट क्यों नहीं करी, बताया क्यों नहीं, अभी बताया करेंगे क्यों नहीं, अब ये अनाउंसमेंट। क्या जवाब दोगे आप, कथा में नहीं, अभी आएंगे वो लोग। करेंगे ना अनाउंसमेंट, बताया क्यों नहीं। हाँ, एक भैया थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, उनका मैसेज आया था मेरे पास कि भैया आप बताए नहीं, हमको संकीर्तन हो रहा था, हमको बताया कि हम भी सेवा देंगे। तो हमने उनको स्क्रीनशॉट करके मैसेज भेजा हमने कि देखो भैया ग्रुप में डाला था, तो बोले हाँ अच्छा मैं कीजिएगा। तो लोग बिल्कुल ब्लेम भैया। बिल्कुल, अभी तो और भी लोग कहेंगे कि और आज हम बताया नहीं, आप कीर्तन शुरू कर रहे हो, ऐसा लेंगे जी जी। और हाँ युवराज जी, एक बात और थी कि आज हमारे ग्रुप की प्रियांशी सखी का जन्मदिन है, उनको आप विश कर दीजिए अपनी इसमें पद में। हमारे ग्रुप की बहुत अच्छा, अच्छी सखी है, प्रियंका बहुत यहाँ पे बैठी है। हाँ यहाँ बैठी है, वो बहुत सुंदर सुबह श्यामा दीदी के साथ मिलके सुबह 3:30 बजे उठ के, अरे जैसे कभी प्रियंका कभी दीदी श्यामा तो दीदी है, हाँ, बहुत सुंदर सेवा बिल्कुल संभालती है, वो सब बहुत सुंदर सेवा संभालती है। ये तो दोपहर की भी सेवा देखती है, सुबह की भी सेवा देखती है बहुत। आप और कथा में भी रोज आती है आपकी, कथा में निष्ठा बहुत नहीं, है उनकी प्रियंका आपकी। की तो मेरी चर्चा होती रहती है। प्रियंका की तो बड़ी अच्छी साधक हैं और बहुत हित जो की खूब प्रेमी हैं। तो प्रियंका सखी, हाँ, आपको हम सबसे अच्छा तोहफा देते हैं, बहुत अच्छा तोहफा आज देंगे। तो हमारा तोहफा आपकी तरफ से ये है, यहाँ पे हिज्जू बैठे हैं, हम हिज्जू के चरणों में ये अर्जी लगाती है कि हिज्जू, जैसे आपने हमको स्वीकार किया वैसे प्यासे को भी स्वीकार कीजिएगा। तो यही हमारी अर्जी है हिज्जू के चरणों में। हिज्जू बैठे हैं साक्षात, उनके चरणों में बोल दिया है। तो ये आपका तोहफा है। हमने सिफारिश अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगा दिया है। बाकी हम किसी लायक तो है नहीं, अगर उनको सही लगेगा तो पास कर देंगे, बाकी आपकी चर्चा उन्होंने सुन ली है। ठीक है, तो हमारा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको मिल गया है। चलिए, बाकी आपको आपके जन्मदिन की खूब खूब हेतु मंगल बधाई। और बस हरिवंश नाम लेते रहिए और प्रसन्न रहिए। जी जी, ठीक है। कोटि-कोटि प्रणाम श्री हरिवंश। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक, आपके आपके माइक को महक लग गई शायद। श्री हरिवंश चरण शरण। हम ये कह रहे थे कि सबसे बड़ा तोहफा तो आप सब सखियाँ ही हैं हमारे लिए। सबसे बड़ा तोहफा जन्मदिन का और जीवन का सबसे बड़ा तोहफा आप सब सखियाँ हैं। आप सब सखियों के चरणों में कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। आप सब हैं तो हम हैं। यही कहना चाहते हैं बस। श्री हरिवंश चरण शरण। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आज तो देखो व्यास सखी की कैसी कृपा हुई कि देखिए उनके बर्थडे पे इतना सुंदर भाव की चर्चा आज हुई है ना। सबको इतनी सूत्र मिला आज, इतना सुंदर। प्रिया सखी की भक्ति भाव है ये, उनके उनका बल है ये। चलिए, अब कथा को विश्राम करते हैं, बहुत लेट हो गया है, इतना समझिए। हरिवंश नाम संकीर्तन है, सबको परिवार सहित आना है 3 दिन तक।
इसमें लगे रहना है। और सबसे अच्छी अनाउंसमेंट एक और है, सेवक जी की प्रेरणा ये है कि इस बारे संकीर्तन में कुछ सूतक नहीं चलेगा। आप अगर अशुद्ध अवस्था में हैं सखियां तो भी सेवा ले सकती है। सेवक जी सबको समान रूप से अधिकार दे रहे हैं हरिवंश नाम लेने का। आप चाहे जैसी परिस्थिति में हो हरिवंश नाम लो, जैसी भी स्थिति में हो, बैठे हो, उठे हो, लेटे हो, खड़े हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, सब हरिवंश नाम ले सकते हैं। तो सेवक जी की स्पेशल इस बार रिकमेंडेशन चलिए कि सेवक जी नहीं देख सकते। कई इस बार सेवक जी ने देखा, सेवक जी कह रहे कि कई सखी जैसे हमें रीना सखी, कई भी सखी ऐसी आई, मुस्कान सखी, ये बेचारी सेवा नहीं ले पाई। इनका क्या हुआ, इनकी वो हो गई, अशुद्धि हो गई, तो ये सेवा नहीं ले पाई। तो सेवक जी को अच्छा नहीं लगा। सेवक जी ने कही कि भैया और में तुम करो नियम धर्म, हम तो नियम धर्म नहीं मानेंगे, हमारे हरिवंश नाम सब समान रूप से लेंगे। तो सेवक जी की आज्ञा है, सब ले सकते हैं सेवा। ठीक है। अखंड जोत जलेगी, अखंड जोत हम तो जलाएंगे, आप लोग भी जला सकते हैं, जिसका इसका भाव हो अपने अपने घर में जला सकते हैं। और युवराज जी बता दीजिए, सेवा एकदम बिल्कुल उसमें करनी है, मतलब नहा धोकर और ऊपर अच्छे से करनी है सेवा, जैसे कोई मतलब बिना हाँ, नहाए। नहा धो के कीजिएगा। हाँ, ये तो सभी को पता है, इतना तो नहा धो के कीजिएगा और अपना सर ढक के कीजिएगा, इतना प्रयास कीजिएगा। हाँ भैया, मेरे घर में तो नॉनवेज, क्या लिखा है, हाँ नॉनवेज खाते हैं वो खाते ले हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बस खाते हुए ना ले, बस बाकी सब हम ले सकते हैं। खाते हुए भी ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरिवंश नाम उस जीव को पावन कर देगा जो पक खाया जा रहा है। सबको लेने दो, सबको लेने दो हरिवंश नाम। नहीं, एक्चुअली युवराज जी सुनिए, जैसे मान लो अभिनव जी हैं, ये तो हरिवंश नाम गा लेंगे, तो जो घर वाले हैं वो, उनको हरिवंश नाम के बारे में इतना पता नहीं होगा, तो वो हरिवंश नाम कीर्तन अगर गाय सेवा लेंगे तो उनको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं, वो है ना। कीर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे नॉर्मल लेने की बात कर रहे हैं। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ हाँ, युवराज जी एक भजन गाकर फिर लोरी कर दीजिए, बहुत टाइम हो गया आपका भजन नहीं सुना मुझसे, तो भजन गाइए और फिर लोरी करते हैं। चलिए गाते हैं, हमारा भी मन लाल हो जी रहा को था गाने। धन्यवाद। जो कि हाँ अपने मन से गाएंगे। नहीं, वो वाला, तेरी याद में राधा रानी मैं जीऊं, मन लगता है तुम्हारे बिन मैं क्या करूं, ये वाला। गाएंगे गाएंगे, फिर कभी गाएंगे, आज ही वाला गाने दीजिए। भैया भैया भैया, श्री हरिवंश, एक एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ, बताइए। आज तो जिन्होंने आप हमें हिज्जू को लगा प्यार, के आइए, आपकी सब रिक्वेस्ट पहले ही स्वीकार है। जल्दी शेर बताइए। है शेर है, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, वो अरे आपसे मुझे बड़ा। सखी, हम यही गाने वाले थे। जय हो जय हो जय हो। हम यही गाने वाले थे। देखो सखियों का मन कैसे एक होता है, हम सच में यही गाने वाले थे। जय हो, हमने तो लिस्ट भी निकाल ली थी। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने लड़े तीसी, जिन्होंने लड़े तीसी, स्वामिनी हमें दी, दिए लाल से सागर छबीले। जिन्होंने लड़े तीसी, स्वामिनी हमें दी, दिए लाल से नेहा सागर छबीले। दिए फूक प्राणों में वैसी के वे स्वर, मिले जिनसे उन तक पहुँच के वसीले। दिए फूक प्राणों में वैसी के वे स्वर, मिले जिन
से उन तक पहुँच के वसीले। महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यासनंदन की जय बोलते हैं। महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यासनंदन की जय बोलते हैं। विपिन वितियों की डगर जिनने डाली, विपिन वितियों की डगर जिनने डाली, दिखाई प्रणय की अनूठी प्रणाली, दिखाई प्रणय की अनूठी प्रणाली। जहाँ श्याम श्यामा के मिलने की राहें, जहाँ श्याम श्यामा के मिलने की राहें, वहाँ से विरह बीती जिनने निकाली, वहाँ से विरह बीती जिनने निकाली। जिन्होंने प्रणय को सवारा सजाया, उन्हीं व्यासनंदन की जय बोलते हैं। कहानी कही उस नवल ने हटट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा। कहानी कही, कहानी कही, कहानी कही उस नवल ने हटट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा। जहाँ उनके नूपुर से बजती है बंसी, जहाँ उनके नूपुर से बजती है बंसी, जहाँ गोरे चरणों का एक सहारा, जहाँ उनके नूपुर से बजती है बंसी, जहाँ गोरे चरणों का एक सहारा। चरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में बिठाया। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में बिठाया। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, हटाकर विषय पंख से धीरे धीरे, प्रियालाल के नेहा रस में नवाया। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यासनंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यासनंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया,
उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जय हो जय हो। एक और गा देते हैं, उसके बाद शाम करेंगे। आज हमारी किशोरी शरण जी की बात चल रही थी हमारी एक सखी से, जो हमारे दादा गुरुदेव के दादा गुरुदेव हैं, राधा वाटिका वाले दादा गुरुदेव, उनके जो गुरुदेव हैं किशोरी अली जी, उनकी चर्चा चल रही थी। तो उन्हीं का एक पद है जो गाते हैं। झलक अपनी श्रीहित प्यारे, झलक अपनी श्रीहित प्यारे, दिखा दोगे तो क्या होगा। झलक अपनी श्रीहित प्यारे, दिखा दोगे तो क्या होगा। बिगड़ती हुई दशा मेरी, बिगड़ती हुई दशा मेरी, बना लोगे तो क्या होगा। बिगड़ती हुई दशा मेरी, बना लोगे क्या होगा। पड़े मझधार में नैया, पड़ी मझधार में नैया, मेरे संसार सागर में। पड़ी मझधार में नैया, मेरे संसार सागर में। कृपा करके किनारे तक, कृपा करके किनारे तक, लगा दोगे तो क्या होगा। झलक अपनी श्रीहित प्यारे, झलक अपनी श्रीहित प्यारे, दिखा दोगे तो क्या होगा। तेरे दर्शन की प्यासी हूँ, श्रीहित प्रभु व्यास नंदन जो। तेरे दर्शन की प्यासी हूँ, श्रीहित प्रभु व्यास नंदन जो। वो अमृत बूंद दर्शन की, वो अमृत बूंद दर्शन की, पिला दोगे तो क्या होगा। वो अमृत बूंद दर्शन की, पिला दोगे तो क्या होगा। अंत में किशोरी अली जी अपने मन का भाव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किशोरी शरण के जीवन, कृपा करके जरा मुझ पर। किशोरी शरण के जीवन, कृपा करके जरा मुझ पर। सरोरो चरण की चेरी, सरोरो चरण की चेरी, बना लोगे तो क्या होगा। सरेरो चरण की चेरी, बना लोगे तो क्या होगा। झलक अपनी श्रीहित प्यारे, दिखा दोगे तो क्या होगा। बिगड़ती हुई
दशा मेरी बना दोगे तो क्या होगा, बना दोगे तो क्या होगा। जय हो। चलिए अब हो गया, बहुत भाव हो गया आज, विश्राम करते हैं। श्री हरिवंश शयन वाली सखी, श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश। आप आ गई सेवा में फाइनली। जय जय श्री हरिवंश सही भैया, आ गए। 2 दिनों से बहुत चलिए, व्यस्तता चल रही थी, इसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे नहीं लग नहीं रहा था कोई कि बात नहीं, कोई विश्राम बात रहेगी कथा। नहीं, हमारे कुंज का रिकॉर्ड है, जो सहन वाली सखी होती है वो सहन पे जरूर जाती है, तो आपकी गलती नहीं है उस पे। ठीक है भैया। पहले ऐश्वर्या सखी गई, फिर वंशिका सखी गई, तो अब आपकी वंशिका सखी ने शायद कोई और गई थी, तो आपकी अब बारी थी, तो कोई बात नहीं, होता है, आप सब सेवा ले लीजिए, शेयर। हम लोग ठाकुर जी को लोरी सुनाते हैं, ठाकुर जी हम लोग को सुना के सुला देते, क्या हाँ, किया उसके जाए। बाद ठाकुर कहते हैं तुम भी थोड़ा सो जाओ 2 दिन के लिए। फिर आपको जगाने वाली सखी की सेवा मिल जाती है, आप जगाते रहते हैं, जग्गू सयन वाली सखी तुम्हारी सेवा। जय हो, जय हो। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अखियों में